दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों, जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तक किससे कहा गया है भारत का? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संविधान। संविधान जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय पुस्तक है कहा की दोस्तों, तो ये भारत देश की। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते दोस्तों कोयला भंडार कहाँ सर्वाधिक भारत देश में? तो वो हो जाएगा झारखंड राज्य में। याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हैदराबाद शहर में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा ये तीसरे क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम खान कहाँ स्थित है दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण? तो ये होगा जादूगोड़ा में, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की जो परंपरा है दोस्तों वो किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रगान की परंपरा जो है गाना का जो किस देश ने शुरू किया है? तो जापान देश ने। याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रगान की परंपरा जापान देश ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? दोस्तों, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? तो 12 लोग जा चुके हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो स्वर्ण रेखा नदी में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी में। ये भारत के दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों डी राइट आंसर होगा टंगस्टन का। यह बल्ब का जो तंतु है बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो भारत में कुल मिलाकर जो रेलवे स्टेशन की जो संख्या है वो कितना है दोस्तों? तो 8,326 है। कितना? 8,326। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था दोस्तों? तो बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा बेंगलुरु शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली शहर में हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका बी राइट आंसर होगा, दिल्ली शहर में ये जंतर मंतर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया था दोस्तों? तो ये पाया गया था अफ्रीका देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा अफ्रीका देश में दोस्तों ये मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है दोस्तों। तो सबसे लंबा बांध कौन सा होगा भारत देश का? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये भारत देश का सबसे लंबा बांध कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर दोस्तों 50 राज्य। कितने? 50। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है?
तो पोलियो रोग जो है वो फैलता है दोस्तों विषाणु के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर इसका होगा, विषाणु के कारण जो है ये पोलियो रोग फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सभी को मालूम होगा घेंघा रोग, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा घेंघा रोग। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा आंवला। क्या दोस्तों? आंवला। आंवला जो है दोस्तों ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कहलाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, ये 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि गन्ना उत्पादक के लिए माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कम जनसंख्या वाला राज्य जो पूछा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो होगा सिक्किम राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा जो राज्य है दोस्तों भारत का वो प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य। आंसर आप लोग इसका ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में दोस्तों भारत का ये प्रथम स्थान है, सभी को पता होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो है दोस्तों ये भारत में ये पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश की संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक पूछा है दोस्तों भारत में तो बाबर हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा प्रथम उत्पादन केंद्र पूछा है दोस्तों भारत का, तो वो होगा तारापुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा, ये 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पूछा है कि चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं दोस्तों? तो चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट में शेयर करना होगा। तो दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में हमने आपके लिए 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।